ठीक है दोस्तों, तो ये 3 क्वेश्चन हमारे एक ही बेस पर है। ठीक है, जो मैंने अभी समझाया था 16 से 2/3%, 6 से 2/3% और 1 से 11 से 1/9%, ये 3 वैल्यू जो मैंने अभी समझाई थी उसी से रिलेट करके मैं इसे समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में उसके 16 से 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक जो बचपन से पढ़ा है अभी तक और एक शॉर्ट ट्रिक से। तो दोनों को सीखते हैं एक क्वेश्चन में हम। पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या, कोई संख्या है, संख्या मान ली मैंने n, संख्या मान ली n। ठीक है, माना संख्या हमारी n है। ठीक है, संख्या मान ली मैंने n। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि किसी संख्या में उसके 16 से 2/3% से जोड़ने पर, किस पर? जोड़ने पर। किसी संख्या n को उसके 16 से 2/3% जोड़ने पर उसी संख्या n का 16 से का मतलब गुणा का 16 से 2/3% जोड़ने पर, किस पर? जोड़ने पर। किसी संख्या n और उसी n संख्या का 16 से 2/3% जोड़ने पर हमारा 4956 प्राप्त होता है। तो देखिए, अब n प्लस n इंटू 16 से 2/3% क्या होता है हमारा? 16 से 2/3% 1/6। अब ये 1/6 हो गया, तो मैं अब देखिए दोस्तों इसे लिख सकता हूं n एकन n बन गया n। अब n में मैं एक का गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा? n/6 बराबर क्या हमारा? 4956। अब ये हमारी एक बिंदु हो गई, 6 एकन 6 हो गई। यहां पर क्यों कुछ नहीं है तो एक मान लूंगा मैं, तो 6 एकन 6n और 1n 7n। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि 7n/6 बराबर 4956। अब इस 4956 को अब इस 7 से मैंने काट दिया, ये कितनी बार कट गया? 708 बार कट गया। अब इस 6 का गुणा कर दूंगा मैं इसमें, तो n आ जाएगी मेरी, यहां से क्या आ जाएगी n की 708 गुणा 6 क्या हो गया? 4248 हो गया n। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये तो था हमारा बेसिक मेथड। अब इसे सीखते हैं शॉर्ट से, इसे जल्दी से जल्दी किस प्रकार सॉल्व किया जाए। तो देखिए, अभी मैंने बताया था इसमें हमें कौन सी वैल्यू दी है? 16 से 2/3%। 16 से 2/3% इसकी क्या वैल्यू होती है? 1/6। तो मैंने बताया था जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो हमारा 6, ओरिजिनल नंबर 6, इसी में जो होना है। मैंने मान लिया कि कोई नंबर मेरा 6 है, अब उस जो 6 है उसका 16 से 2/3%, इस 6 का 16 से 2/3% क्या आएगा? 1। रिजल्ट हमारा वही आता है। तो 6 का नंबर मेरा 6 है, तो 6 का 16 से 2/3% हमारा 1 है, 1 है से जोड़ने पर, तो हमारा 6 का 16 से 2/3% 1 आ रहा है। इस 1 को मैं 6 में जोड़ दूंगा तो क्या हो गया? 7 है, जोड़कर 7 आ गया। अब इस 7 का हमें कितना दिया हुआ? 4956। इस 7 की वैल्यू हमें दी हुई है 4956। ठीक है दोस्तों, कोई नंबर है, मैंने मान लिया नंबर है 6। अब इस नंबर का 16 से 2/3%, 6 का अगर मैं 16 से 2/3% 1/6 हो गया, इस 6 का 6 निकालूंगा तो 1 आएगा। जो रिजल्ट आएगा हमारा उस समय जोड़ना है, जोड़ना कह रहा है इसमें। तो 16 से 2/3%, 6 का क्या हुआ? 6 का 16 से 2/3% 1 होगा, और उस 1 को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो 6 में सीधे सीधे जोड़ दीजिए 1, 6 और 1 7। जो 7 आएगा वो हमें दिया है, उसकी वैल्यू 4956। जो 7 है वो एक्चुअल में हमारा 4956 है। अब एक तो तरीका होता है यहां से कि आप 1 की वैल्यू निकालिए, क्या हो गया? 708 आ गया। अब हमें संख्या ज्ञात करनी है यहां पर, तो हमारा नंबर क्या था? हमने 6 माना था, तो हमें 6 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 6 की लगा दी, गुणा कर दूंगा तो 4248। ठीक है दोस्तों, एक तो ये तरीका। दूसरा, आप इसे इस प्रकार ना कर इसे कीजिए कि 7 से सीधे सीधे काटिए। 7 का कितना गुना है?
ये 7 का गुना है 708, तो अब मुझे इस 6 का भी 708 गुना निकालना है। 6 का भी 708 गुना निकालना है। कितना? 708 गुना। तो सीधे सीधे तरीका वही है, लेकिन जल्दी करने का। ये तो बड़ा है इसलिए आप काट लीजिए, जो पहले बताया था उस तरीके से कर लीजिए। अगर कोई छोटा है तो उसे देख लीजिए कितना गुना है, तो उस नंबर का भी उतना ही गुना कर देना है हमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन करना है। ये हमें नहीं करना, ये हमें नहीं करना, हमारा यही सही है। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन कि किसी संख्या को उसके 6 से 2/3% से घटाने पर प्राप्त संख्या 5617 है, तो संख्या ज्ञात की जाए। 6 से 2/3% क्या होता है हमारा? 6 से 2/3% क्या होता है? एक बट्टे 15। 6 से 2/3% हमारा 1/15 होता है। अब कह रहा है कि किसी संख्या हमने मान ली 15 का 6 से 2/3% से घटाने पर, इस 15 का अगर मैं 6 से 2/3% निकालू तो 1 आएगा, उसे हमें घटा देना है। तो मैं सीधे सीधे घटा देना आपको, ये हमेशा रिजल्ट ऊपर वाला आएगा, तो सीधे कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो 15 में से 1 गया तो 14 बचा। अब इस 14 की वैल्यू दी हुई है मुझे एक्चुअल में 5670। अब ये 5670 तो मुझे संख्या ज्ञात करनी है, 15 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 14 की दी हुई है, तो ये कितना गुना है? 4 से ये काट दीजिए, 56 4 बार 0 5 405 गुना। अब इस 15 का भी निकालना है हमें 405 गुना, इसका निकाला जाएगा तो 60 75। ये हो गया हमारा नंबर। देखिए 15 15 75 और 15 चौका 60, सीधे सीधे हो रहा है, इसलिए मैंने सीधे निकाल दिया। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार दिया हुआ तीसरा क्वेश्चन, किसी नंबर मतलब किसी संख्या को उसके 11 सहित 1/9%, 11 सही 1/9% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 900 है, तो संख्या ज्ञात करनी है। इसका मान होता है क्या? 1/9, 1/9 होता है। अब इससे इसमें जोड़ने पर, जोड़ा शब्द आ रहा है तो रिजल्ट मेरा 1 आएगा, तो मैं 9 में 1 जोड़ दूंगा, क्या हो गया 10। तो ये जो 10 हो गया, जो मेरा 9 में 1 जोड़कर 10 आएगा, उसकी वैल्यू हमें 900 दी हुई है, उसकी वैल्यू 900 दी हुई है। तो ये कितना गुना है हमारा? 90 गुना। तो मुझे संख्या बतानी है, संख्या क्या है मेरी? 9। इस 9 का मुझे 90 गुना निकालना है। इस 9 का क्या हो गया मेरे? 90 गुना। इस 9 का हमें क्या करना है? 90 गुना। इस वाले 9 का 90 गुना कीजिए तो क्या आएगा? 810। 9 ने 81 और 1 0 810। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार करने, सिर्फ ये इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है इनकी जगह, या हो 5 से 15/70%, 17%, तो किसकी हुई? 1/17 की। 5 से 5/9%, तो किसकी हुई? 1/18 की। तो इस प्रकार कुछ भी दिया हो सकता है, यहाँ पर डाटा ऐसा दिया होगा जो कट रहा होगा ज्यादातर। ठीक है, तो इस प्रकार एक क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसकी तरह का। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजुअल है। एक क्वेश्चन दिया हुआ हमारा चौथा वाला, क्वेश्चन नंबर 4, और एक क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 2 क्वेश्चन विजुअल है आपकी बोर्ड पर। तो देखिए, एक जो अभी मैंने 3 क्वेश्चन बताए थे, एक तो इस लैंग्वेज में बनते हैं, इसके बेस पर जो परसेंटेज है जो मैंने बताया था, एक तो इसके बेस पर बनते हैं ये 2 क्वेश्चन, और एक दूसरा वाला इस वाली लैंग्वेज पे। एक तो वो वाली लैंग्वेज थी, एक ये वाली लैंग्वेज है। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार मैंने उसमें बताया था एक फुल डिटेल में कि हमने बचपन से लेकर अब तक इस प्रकार पढ़ा है, इस प्रकार इसमें भी एक तरीके से यही, इसी में भी यही सीखना है। पहला वाला तरीका, उसका दूसरा शॉर्ट से सीखना है। ठीक है, तो देखिए ऐसा ना कि जो हम पहले डिटेल में सीख लेंगे तो उससे ये हो जाएगा हमारा कि हाँ ये हमने पहले ऐसे सीखा था, और कुछ भी ना रहे तो वो हमें ध्यान रहे एक तरीके से। वैसे तो हम शॉर्ट ट्रिक बता नहीं है, ठीक है, शॉर्ट में बताना है, शॉर्ट ट्रिक नहीं, शॉर्ट में देखना है हमें कि टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो दोस्तों क्या कह रहा है? किसी संख्या n, मैंने माना कोई संख्या, सॉरी किसी संख्या में मैंने संख्या मान ली n,
64 जोड़ने पर, कोई संख्या n है, उस n में मैंने 64 जोड़ दिया, 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 से 1/7% बन जाती है। मैंने नंबर 64 जोड़ दिया और वही संख्या अपने आप का नंबर जो है अपने आप का 157 से 1/7% बन जाता है या बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा बराबर, क्योंकि नंबर 64 जोड़ रहा है, उसके बाद कह रहा है कि वो इतनी बन जाती है अपने आप की। ठीक है, अब 157 सही 1/7%। अब मैंने इससे बताया था, काफी एग्जाम्पल बताए थे, तो इससे हमें तोड़ना है पहले, क्योंकि इसका हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। तो देखिए इसमें तोड़िए कि आपको उसकी वैल्यू पता हो। मैं जानता हूं, मैंने बताया था आपको, मैं इसे 100% और 57 से 1/7% में तोड़ देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब 57 से 1/7% मैंने बताया था 4/7। ठीक है, ये 4/7 और 100% की वैल्यू 1, दोनों को ऐड कर देना, 7 1 7 और 4 11/7 आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, हमें कोई भी नंबर दिया हो, कितना भी बड़ा परसेंट दिया हो, उसे इस प्रकार तोड़ना है कि हमें उसकी वैल्यू इजी से सॉल्व कर सके। अगर इसे 200 में से घटाकर किया जाता तो जो कुछ भी आता उसकी वैल्यू हमारी घटे ना आती। ठीक है दोस्तों, घटे ना आती। अब देखिए ये नंबर है मेरा, क्या हो गया इसका, मैं 57 से 1/7 को क्या रख सकता हूं, 11/7। इस 11/7 मतलब 11 1 11 मतलब 11n लिख सकता हूं, 11n/7। इधर है ये हमारा n + 64, ये हो गया। अब इस 7 का गुणा इधर किया जाएगा पूरे में, तो 7n हो जाएगा प्लस 64 गुणा 7 हो जाएगा। इधर तो हमारा 11n है ही। अब मैं 7n को इधर ले जाऊंगा 11n के पास, तो क्या हो जाएगा, 64 गुणा 7 बराबर 11 में से 7n गई तो क्या हो गया हमारा 4n। अब इस 4 से मैं क्या करूंगा, इस 4 से मैं इस 64 को काट दूंगा, कितनी बार कटेगा, 16 बार, और 16 गुणा 7 से क्या आएगा, तो 16 7 112, तो मेरा नंबर आ गया 112। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। बट ये आपको नहीं करना पेपर में, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा मेथड। ठीक है, तो हमें किस प्रकार करना है सर, तो हम देखते हैं वो बड़ा मेथड। अब जिस प्रकार मैंने पीछे बताया था उसी से रिलेटेड है, जो भी मैंने क्वेश्चन बताए थे, बस थोड़ी लैंग्वेज अलग है। ये कह रहा है 157 सही 1/7% को मैं लिख सकता हूं 11/7। ये मैंने सॉल्व कर बता दी अभी, ये मैंने भी सॉल्व कर बता दी। ठीक है दोस्तों, तो 157 से 1/7% को लिखा जा सकता है 11/7%। अब ये कह रहा है कि कोई संख्या है, मेरा नंबर क्या है, मेरी संख्या 7। मैंने बताया था जो नीचे दी हुई है वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, जो ऊपर दिया हुआ है वो रिजल्ट है। तो किसी संख्या 7 में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 से 7% बन जाती है, 157 से 1/7% बन जाती है। तो संख्या 7 है, इस 7 में 64 जोड़ने पर, बट हम इस 7 का 157 से 1/7% निकालें तो 11 आता है, मतलब कितना जुड़ रहा है हमारा, 4 जुड़ रहा है। भाई इसमें तो 64 कह रहा है, लेकिन हमारा एक्चुअल में 4 ज्यादा आ रही है। जो रिजल्ट है वो एक्चुअल जो हमने नंबर माना है उससे 4 ज्यादा है। मेरे नंबर वाला 7, संख्या 11, तो 4 ज्यादा है। संख्या में 64, बात 64 जोड़ने की हो रही थी, मेरा जुड़ रहा है 4। ठीक है, तो संख्या अपने आप का 157 से 1/7% बन जाती है। तो ये 4 जो जुड़ रहा है, इस 4 की वैल्यू हमें एक्चुअल में 64 दी हुई थी। ये दोस्तों इस प्रकार है, पहले हमें दिया हुआ था कि रिजल्ट 1 जोड़कर 7, मतलब 7 में 11 जोड़कर 18 आ गया। इस प्रकार हमें पीछे किया था कि 1/6 निकाला था, 1 जोड़कर 7 आ गया, 7 की 4956 दी हुई थी। बट इसमें नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है कि संख्या 64 जोड़ी जा रही है, तो 64 हम वैसे तो हम 4 जोड़ रहे हैं इस 157 से 1/7% के अनुसार, तो 4 जोड़ा जा रहा है हमारा, 4 न देकर हमें एक्चुअल में कितनी दी हुई है, 64।
ये 4 का कितना गुना है, 4 का 16 गुना है ये। तो हमें बताना है संख्या, संख्या क्या आती है हमारी 7, तो 7 का 16 गुना क्या हो गया, 16 सत्ते 112, तो नंबर आ गया 112। इस प्रकार, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला मेथड हमें नहीं करना है, ये वाला तरीका सीखना है, ठीक है। उसके लिए हमें ये वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इस वैल्यू को इस प्रकार निकाला जाए कि इस बिंदु को पहले हल कीजिए, उसमें एक जोड़िए, उसका 100 का भाग दीजिए, तो ये बड़ी हो जाएगी। तो हमें शॉर्ट से निकालना है, ठीक है। तो उसे नोट कीजिए प्लीज दोस्तों, और नीचे वाले को हम सीखते हैं। नीचे वाले को मैं रफ करता हूं। अब इसमें हमें नीचे वाला क्या कह रहा है, जो कि किसी संख्या में जोड़ा जाए, किसी संख्या में जोड़ा जाए, सॉरी यहां कुछ मिस्टेक है, एक मिनट। किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, तो संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है। तो संख्या याद कीजिए क्या, 444 सही 4/9% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसे किस प्रकार हमें कैसे पता चलेगा इसकी वैल्यू क्या है, तो मुझे ये साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसे 444 से 4/9 में तोड़ दूं, 444 सही 9 बट्टे, हमने पढ़ा था कि 11 सही 1/9% होता है, 1/9, 1/9। अगर मैं यहाँ पे 4 का गुणा कर दूं तो 44 सही 4/9% क्या हो गया, 4/9 हो गया। तो 400 का 4 प्लस 44 सही 4/9 का 4/9, 9 चौक 36 और 4 40/9। तो इसकी एक्चुअल में वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 40/9। तो कह रहा है कि किसी नंबर, मतलब नंबर हमने मान लिया 9, तो 9 में 930 जोड़ा जाए, तो संख्या अपने आप का संख्या 9 है वो उसका 444 से 4/9% हो जाती है। तो 9 का 444 से 4/3% कितना आ रहा है, 40 40 आ रहा है। तो ये कितना ज्यादा है इससे, 31 ज्यादा है ना भाई। अगर मैं इसे देखा जाए ये कितना ज्यादा है, 31। अगर 9 में 31 जोड़ दूं तो 40 आ रहा है। तो इसमें ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि अगर इस 9 में हम 930 जोड़ दें, भाई ये भी नंबर हमारा एक्चुअल नहीं है, ये मैंने मान लिया। तो इस प्रकार ये मान लिया कि ये 930 मेरी एक्चुअल नहीं है, ये 31 मेरी एक्चुअल है, ये भी मैंने मान ली, ठीक है। जिस प्रकार मैंने 9 माना उस प्रकार ये इससे देखना है हमें, ये हमारी इसमें से कितनी कम है, ये हमारी इससे कितनी ज्यादा, 9 वो सॉरी 31। तो 31 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 930, 930, ठीक है। अब इस 930 ये 31 का कितना गुना है, 30 गुना। अब इस 9 का हमें 30 गुना निकाल देना है, 9 का 30 गुना क्या हो गया, 270। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। किसी नंबर में 930 जोड़ा जाए, कोई नंबर है मैंने मान लिया 9, उस नंबर में 930 जोड़ा जाए तो वह नंबर अपने आप का इतना हो जाता है। तो ये जो नंबर है वो अपने आप का 40 हो जाता है। तो मैंने देख लिया कि ये इससे 31 ज्यादा है। अब इस 31 को अगर मैं 9 में 31 जोड़ दूं तो 40 आ जाएगा। भाई अब मैं जोड़ने की बात 930 कह रहा है ना, 31 नहीं कह के वो 930 कह रहा है। तो 930 हमारी 31 की वैल्यू होगी, तो ये इसका 30% हो गया। तो नंबर याद करना है, 9 का 30% 270। तो ये हो गए, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं हमारे 2 लैंग्वेज पर। तो आपको ये इस वाले ट्रिक से ना कर आपको ये वाला मेथड अपनाना है, ठीक है दोस्तों। और ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए, जब आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं कम से कम टाइम में, ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 आपकी स्क्रीन पे विजुअल है। इसे करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट हमें साथ के साथ सीखने हैं। तो इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, एक कॉन्सेप्ट है हमारा कि a% ऑफ b
बराबर B% ऑफ A। इसे हम कह सकते हैं कि A का B% बराबर होता है B का A%। ऑफ का मतलब का, इसका मतलब गुणा होता है हमारा। तो इसे देखिए, आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A। तो A% को लिख सकता हूं मैं 1/A/100। भाई परसेंट का मतलब क्या होता है हमारा 1/100, ये मैंने बताया था। तो A/100 हो गया, ऑफ का मतलब गुणा इंटू बी बराबर B/100 हो गया, ये हमारा गुणा इंटू ए। अब भाई इन दोनों को मैं लिख सकता हूं ना, ए का बी में करूंगा तो AB/100 बराबर AB/100। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया AB/100, दोनों बराबर आ रहे, इसीलिए कहते हैं A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A। तो इस पे एग्जाम्पल कैसे आता है हमारा, देखिए दोस्तों, पहली बात मैं इस परसेंट का मतलब बताऊं कि कहीं भी अगर जीरो लगे हुए हैं, इस परसेंट का मतलब होता है नीचे दो जीरो, नीचे दो जीरो है 100 है ना, तो कहीं भी आपको लगा हो तो इस परसेंट से आपको डायरेक्ट ही जीरो काटना है। जैसे कि यहां परसेंट सॉरी कहां गया, यहां परसेंट लगा हुआ है तो मैं इस परसेंट से ये दो जीरो काट सकता हूं, क्योंकि इससे बट्टे में 100 आएगा, तो दो जीरो से दो जीरो वैसे भी कटे आएगा, इसलिए से हम काट सकते हैं। तो हम सीखते हैं कि A% ऑफ B बराबर B% A ऑफ सॉरी ऑफ A का मतलब क्या है एक्चुअल में। मान लीजिए मैंने निकाल लिया कि 20% ऑफ 64, तो इस 20% ऑफ 64 को हम लिख सकते हैं, भाई इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 64% ऑफ 20, बात तो दोनों एक ही है ना। अगर मैं 20% ऑफ 64 लिख सकता हूं तो 64% ऑफ बी भी तो लिखा सकता, सॉरी 20 भी तो लिखा जा सकता है। अगर 20 का सॉरी 20 64 का 20% है 64 का, तो 64% भी तो 20 का ही हुआ ना। तो इसे सॉल्व किया जाए तो इसका और इसका आंसर सेम आएगा, क्योंकि A% ऑफ बी बराबर B% ऑफ ए का आंसर AB/100 आता है। दोनों का आंसर सेम आता है, दोनों का आंसर सेम आता है। तो आप चाहे परसेंट उठाकर यहां लगा दीजिए। ये परसेंट, ये रूल क्यों बनाया गया, क्योंकि अगर आपको कोई भी परसेंट, जैसे कि 64 पर लग गई, भाई 64 पे लगी हुई है तो 64 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इस 64 से उठाकर भाई हम यहां लगा दिया हमने 20 पर, ये लगाया है 20 पर, यहां तो इस 20 पर लगा दिया, तो मुझे 20% की वैल्यू पता है। तो जब कभी भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको वैल्यू घटन दी हुई हो, जैसे ये यहां पर गुणाम है, मैं इस क्वेश्चन से इसे बताता हूं, ये यहां हमारा गुणाम है भाई, 120% की निकालने में मुझे लगेगा टाइम लगेगा, तो मैं इस 120% से इस परसेंट को उठाकर मैं क्यों ना यहां लगा दूं, क्योंकि भाई इस परसेंट से मेरे ये दो जीरो कट जाएंगे, तो परसेंट को गुणा में कहीं भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैं इसे इस प्रकार, इसकी कितने भी टाइप, सॉरी इसे किसी और प्रकार से भी लिखा जा सकता है, जैसे मैं इसे इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि 10% ऑफ 128, भाई ये वैल्यू बराबर होगी, देखिए भाई मैं यहां लिखता हूं साफ से, मैंने लिख दिया था कि 20% ऑफ 64, ये तो हमारा भाई बराबर होगा 64% ऑफ 20 के। मैं भाई ये इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि 10% ऑफ वो हमारा 128 के। अगर मैं इसमें 2 का भाग दे रहा हूं तो यहां पे गुणा भी कर रहा हूं ना 2 का, अगर मैंने 20 में 2 का भाग दे दिया 10 आ गया, तो मैंने इसमें 2 का गुणा कर दिया 128 आ गया, तो इसका मान भी इसके बराबर होगा। अब इस 10% ऑफ 128 को मैं लिख सकता हूं कि 128% ऑफ 10। अगर मैं इसमें 4 का गुणा कर रहा हूं तो इसमें मैं 4 का भाग भी दे सकता हूं, मैंने लिख दिया कि 4 का गुणा कर 80% ऑफ, या मैंने 4 का गुणा कर दिया, इधर दे दिया 4 का भाग, 64 में 4 का दिया 16, तो ये भी यही हो गया। ठीक है दोस्तों, ये भी यही हो गया। तो ये होता है इस प्रकार A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A का रूल, ये कॉन्सेप्ट है, इससे आपको क्वेश्चन
सॉल्व करने में आसानी भी होगी। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 990 का 9 से 1/11% प्लस 500 का 25% बराबर x। तो x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए 900 का इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी भाई, ये तो लिखाया है ना, इसकी वैल्यू पता है, तो मैं इसमें परसेंटेज की हेराफेरी नहीं करूंगा। तो 990 इसकी वैल्यू होती है 1/11, ये 1/11 का है, ठीक है, प्लस अब इस परसेंट को, वैसे तो आपको पता है 25% की वैल्यू 1/4 होती है। अगर बाई चांस आपको नहीं पता तो आप इस परसेंट को उठाकर, मैंने इसे यहां लगा दूंगा, यहां पर लगा दी, मान लीजिए मैं बता रहा हूं करने का, वैसे तो मुझे पता है, मैंने ये परसेंट लगा दिया यहाँ पे कि ये लिखा हुआ है कि 500 का 25%, तो मैं इसे लिख नहीं सकता कि 500% का 25 मतलब 25 का 500%, ये भी तो लिखा जा सकता है, क्योंकि ये कह रहा है ए परसेंट ऑफ बी, या कह सकते हैं B% ऑफ ए, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि B% ऑफ ए, यहां पर परसेंट लगा के कि B% ऑफ ए, ठीक है, कुछ भी कह सकता हूं, परसेंट का किधर भी लिखा जा सकता है। तो देखिए अब मैंने डायरेक्ट बताया था कि परसेंट से हमारे 2 जीरो आते नीचे 100, तो मैंने ये परसेंट की जगह मान लीजिए 1/100 कर दिया भाई 1/100। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो भाई हमें इस प्रकार बार बार 1/100 नहीं लिखना है, हमें दिया हुआ है 500%, तो मैं इस परसेंट से 2 जीरो काट दूंगा, इस प्रकार करना है पेपर में, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो मैंने कर दिया, ये परसेंट यहां लगा दिया, तो भाई इसे किस प्रकार लिखा जा सकता है कि 500% ऑफ 25 का 1/4 लिखोगे आप, उसका फिर काटोगे 500 को, मैंने ये परसेंट से सीधे 2 जीरो काट दिए, और 25 पंजे 125, भाई हो गया ना ये 5/25 बराबर x तो चली रही है हमारी, ठीक है। अब इस मैंने 11 से काट दिया ये 99 90 बार, तो 90 प्लस 125 कितना हो गया हमारा 215, भाई 215 हो गया, क्योंकि आप अगर 125 को 100 जोड़ेंगे तो 225 होगा, हमें 10 कम करना है, तो 215 हो गया। अब इसी प्रकार हमारा दिया हुआ है कि 7वां क्वेश्चन कि अनुपात के रूप में 0.3636% को व्यक्त कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है भाई, ये किसी भी प्रकार लग सकता है, अगर किसी में कम किया है तो किसी में बढ़ाया जा रहा होगा। भाई देखिए यहां पर मैंने 20 लिख दिया या 10 लिख दिया या 80 लिख दिया, तो कहीं अगर भाग दिया जा रहा है तो कहीं गुणा भी किया जा रहा होगा, तो ये किसी भी रूप में आ सकता है, ये इसके बराबर होगा, ठीक है भाई। नहीं तो आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। 0.36%, अगर मैं परसेंट को उठाऊंगा तो नीचे 100 हो जाएगा। अब हमें अनुपात में बताना है, अनुपात का मतलब ही भिन्न है, बट्टे वाला भिन्न है, ठीक है, क्योंकि ये भिन्न के रूप में ही तो आएगा अनुपात भाई, तो अनुपात का मतलब ही भिन्न है, ठीक है, फ्रैक्शन है। तो इस पॉइंट को उठाऊंगा मैं, जीरो लगा दूंगा, क्योंकि भाई इसमें हमारा कोई परसेंट से जीरो तो कट नहीं रहा, हमें रेशियो बताना है, मैंने हटा के काट दिया। अब ये सीधे कट रहा है 4 से ये कट रहा है 9 बार, और 4 से ये कट रहा है 25 बार, मतलब 2500 बार। तो इसमें कोई है 9:2500, 9:2500, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार करना है, ठीक है। इस प्रकार ही क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 कि 50,000, मैंने ये दोस्तों समझाया था, ठीक है, 50,000 और यह था आपका 120%, ठीक है। तो आप ये किसी भी प्रकार कर सकते हैं। आप ये मान लीजिए कि मैंने इस परसेंट से इस वाले परसेंट से, वैसे तो देखिए 120 का हम निकाल सकते हैं आसानी से, कैसे निकाल सकते हैं, मैं जानता हूं कि 20% बराबर क्या होता है हमारा 1/5, 20% बराबर 1/5, और 20 का 120 कितने गुना है, 20 का 120 6 गुना है, 20 का 120 6 गुना। अगर मैं इसमें 6 का गुणा करता हूं कि 120 आता है, तो मैं इसमें भी तो 6 का गुणा करूंगा, 6/5 आएगा। अब ये तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे 20% से,
बात आती है भाई, अगर मैं इस वाली परसेंट को उठाकर यहां रख दूं, मैंने ये यहां रख दी, ट्रांसफर कर दी, तो इस वाली परसेंट से मेरे ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो क्या रह गया 500, 500 रह गया भाई। मैं लिख देता हूं एक लाइन, देखिए ठीक है दोस्तों। तो यहां रह गया हमारा 500 गुणा, अब ये क्या है 120%, 120% 0.08, अब भाई इतना रह गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस परसेंट को ट्रांसफर करेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, फिर यहां पॉइंट हटाकर हमें नीचे जीरो बनाना होगा, इसका हमें, तो ये हमारी कैलकुलेशन इससे बढ़ेगी, क्योंकि 12 का फिर 5 को गुणा किया जाएगा, उसके बट्टे 100 आएगा, फिर 8 का गुणा किया जाएगा। क्यों, देखिए मैं बताता हूं। मान लीजिए मैंने इस परसेंट से ये 2 जीरो काट दिए, तो क्या हो गया, इस पॉइंट से 2 जीरो नीचे बढ़ गए, तो 12 पंजे, ये तो 120 है ही, तो 12 पंजे 60, 600 हो गया, 600 गुणा 800, 600 गुणा 8, 4800 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इस 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो आ गया 48। भाई यहां हमारा 2 जीरो कटेंगे तो यहां सिर्फ 5 बचा, यहां सिर्फ 5 बचा, इंटू यह 120 है, इंटू और यहां सिर्फ 8 बचा, नीचे तो 100 है ही, नीचे तो ये है, तो 12 पंजे 60 और 60 अट्ठे 480 और एक जीरो है, तो 48 हो गया। तो ये इस प्रकार हो गया आपका आंसर। अगर इस परसेंट से, ठीक है, मैंने ये वाली परसेंट काट दी, मतलब दोनों परसेंट से इसके दोनों जीरो, 4 जीरो थे वो मैंने काट दिए। अगर आपको इस प्रकार नहीं करना तो रहने दीजिए, ठीक है दोस्तों, आपको इस प्रकार नहीं करना। क्या बचा था हमारा 500, 120% गुणा 0.08। अब इससे नीचे हमारे 2 आएंगे, 2 जीरो आएंगे, पॉइंट हटाऊंगा मैं, इस 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो काट दीजिए, तो क्या हो गया 5 गुणा, यहां सिर्फ 8 हो गया। अब इस 120 की वैल्यू होती है हमारी 5 बट्टे, वो सॉरी 6/5, 6/5 मैंने ये निकाल दी थी, इंटू 8, इस 5 से 5 कटेगा और 6 8 48। कोई सा भी तरीका कर लीजिए दोस्तों, सभी से आंसर यही आएगा। सभी गुणा में परसेंटेज की हेराफेरी कर सकते हैं आप। पॉइंट, अगर पॉइंट वाला है तो डायरेक्ट जीरो आपको काट देना है, ठीक है दोस्तों, आपको नीचे जीरो नहीं लगाना। इस जीरो जैसे मैंने यहां लगाकर बताया आपको, यहां पर जीरो नहीं लगाना, तो इस जिससे आपको डायरेक्ट ही कट कर देना है, ये 2 जीरो आपको सीधे कट कर देना। तो ये तो होगा इसका आंसर 48। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 12 किलोमीटर का 34% क्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए, यह हमारा दिया हुआ किलोमीटर और यह हमारा आंसर आ रहे हैं सारे के सारे सेंटीमीटर में, सभी आंसर हमारे सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे कि 12 जो किलोमीटर है हमारा, 12 जो किलोमीटर है, इस किलोमीटर को सबसे पहले हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो दोस्तों इस सेंटीमीटर को देखिए, किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। भाई इसको देखिए, मैं पूरा लिखता हूं, मैंने यहां लिख दिया 12 किलोमीटर, एक लाइन बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सीखना है। 12, इस किलोमीटर को मैंने पहले बदला मीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब इस मीटर को फिर से मैंने बदल दिया सेंटीमीटर, 1000 तो है ही, सेंटीमीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ये आ गया सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये 2 लाइन नहीं करनी है वैसे तो, क्यों नहीं करनी है भाई, क्यों नहीं करनी है, क्योंकि ये तो मैंने समझा दिया, इसे मैं कर रहा हूं रफ, आपको सीधे एक लाइन में आंसर देना है। किलोमीटर था या किलोमीटर था, तो पहले मैंने बदला मीटर में, ये मीटर में आ गया। अब इस मीटर से फिर मैंने बदल दिया सेंटीमीटर में, तो 100 आ गया। अब आ गया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में आ गया भाई। अब इसका 34%, इसी का हमें निकालना 34% भाई, 34%। इसे मैं यहां से थोड़ा रफ कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों, इसका निकालना 34%। तो देखिए भाई, इस परसेंट से क्या मैं इस 2 जीरो को काट नहीं सकता, काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं। अब 3 जीरो है भाई, अब हमारा हो गया 12 गुणा 100, 1000 गुणा 34, ये बच्चा हमारे पास।
तो आपको सीधे पहले तो चेक करना है कि हमारे, अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो पीछे 3 जीरो तो निश्चित है भाई हमारे, क्योंकि मैं इसका गुणा किया जाएगा इससे, जो कुछ भी आए लेकिन 3 जीरो इसमें अवश्य लगेंगे। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि पीछे 3 जीरो किसके आ रहे हैं, इसमें 2 जीरो हमारे भाई, पीछे 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, इसमें 1 जीरो, इसमें एक भी नहीं है, एक भी नहीं है तो ये नहीं होगा, 1 जीरो तो ये भी नहीं होगा, 2 जीरो ये भी नहीं होगा, 3 जीरो वाला ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो पता चल गया आपके, क्योंकि गुणा करने की जरूरत नहीं, 34 का गुणा 12 में किया जाएगा, 34 दूनी 68, 6 हो गया, 34 सेकंड 34 और 6 40, तो 408 ट्रिपल जीरो, 408 ट्रिपल जीरो गुणा नहीं करना, क्योंकि कोई ना कोई हिंट जरूर दी होगी ज्यादातर आंसरों में, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो ये हुआ आपका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन में विजुअल है, तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है जो मैंने आपको अभी बताया था। ये सभी क्वेश्चन इस प्रकार जो आते हैं कि कैसे कैसे बेसिक से बेसिक क्वेश्चन इस प्रकार बनेंगे और इन्हें किस प्रकार हल करेंगे, कि अगर ये क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में ऐड हो जाए, जैसे कि इसी को देखिए, इसका जो डाटा है वो कंफ्यूजन वाला है, ठीक है, तो इस प्रकार अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया तो इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, पेपर में नहीं आएगा ये, ठीक दोस्तों, ये सिर्फ हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, यदि 17% ऑफ 800 का 25% ऑफ ए बराबर 382.5 है तो ए का मान ज्ञात करना है। फाइंड ऑफ ए, 17% ऑफ 800, 17% गुणा 800 का है ये हमारा, एक मिनट दोस्तों, हाँ का ही है हमारा, ठीक है दोस्तों, का है, तो गुणा 2.5%, 2.5% ऑफ ए बराबर ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इस वाली परसेंट से मैंने काट दिया ये 2 जीरो कट गए, ठीक है दोस्तों। अब 2.5% क्या होता है, 1/40 बराबर बताया था मैंने 2 सही 1/2%, जिससे मैंने ये बताया था कि ये 2.5% की वैल्यू है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था। तो 2.5%, तो इसकी तो वैल्यू हमें पता है, तो इस परसेंट का उठाने का हमें कोई मतलब ही नहीं था। 17% की दिक्कत देती, 17/100 आती, इसलिए मैंने परसेंट इस वाली परसेंट से ये वाला काटा है, तो 17, ठीक है भाई। अब इस 17 से सभी भाई गुणा में, इस ऑफ का मतलब कि गुणा है, तो इस 17 से अगर मैं इस 17 से इसे काट दूं भाई, तो 17 दूनी 34 बचा कितना, 4 42, 17 दूनी 34 हो गया, 8 85, 17 पंजे 85, 22.5 बार कट गया। अब 22.5 बार कट गया, 8 गुणा 2.5 का मतलब होता है 1/40, 2.5% की वैल्यू 1/40 इंटू ए बराबर 22.5, ये आ गया। अब इस 8 से तो कटेगा नहीं, देखिए अगर मैं इस 4 से 2 बार काट दूं इसे, और 4 से इसे 10 बार काट दिया मैंने, ठीक है, 4 से 2 बार और 4 से 10 बार कट गया। अब इस 10 का गुणा उधर कर दीजिए, क्या हो गया 22, 225, 225 हो गया। 17% ऑफ 800, दोस्तों यहां 1.7 है, ये हमारा 1.7% है, ये मिस्टेक हो गई लिखने में, ठीक है, तो यहां 1.7 है, ठीक है, तो इस 17 से ये मेरा 22.5 बार कट गया, ठीक है, इस पॉइंट से मैं इस वाले पॉइंट को भी हटा देता हूं भाई, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई, वापिस आता हूं, देखिए दोबारा से देखिए,
क्या था हमारा, दोस्तों ये था हमारा 1.7% गुणा 800 गुणा 2.5% गुणा ए बराबर 382.5%। भाई कोई बार बार कट क्यों नहीं रहा भाई। तो इस परसेंट से मैंने ये 2 जीरो काट दिए, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया मैंने, और इस 17 से मैंने ये पूरी बार काट दिया 225 बार। इस प्रकार था ये, ठीक है दोस्तों। अब 8 इस 2.5% की वैल्यू 1/40 होती है, इंटू ए बराबर 225। अब इस 8 से पूरी बार कट रहा है कितनी बार, 5 बार। 5 से गुणा कर दिया मैंने, क्या आ गया, ए का मान क्या आएगा भाई। देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, यूनिट डिजिट, एक यूनिट डिजिट वाले से। अगर मैं 5 का कभी भी 5 में करूंगा तो यूनिट डिजिट मेरा 5 आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो मेरे है ही नहीं है, इसमें यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, ये तो है ही नहीं है। अब ये 2 ऑप्शन है 1125 और 1025। अब ये 200 पंजे भाई, अगर मैं इसे 225 का मानकर 200 मान लू, 200 पंजे 1000 हो गया। अब 1000 फिर 25 का गुणा हमें 5 से करना है, 125। तो 1000 से 1100 से ऊपर ही आएगा, तो ये हमारा 1000 वाला अभी नहीं है, ये हो गया 1125। देख लीजिए 1000 हो गया 200 बार, 200 पंजे 1000 बचा कितना, 25, 25 पंजे 125, 125 जोड़ा जाएगा तो 1125 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, 75% ऑफ 260 प्लस 30% ऑफ 320। अब इस 75% को इधर नहीं लेना है हमें। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 75% की हमें वैल्यू पता है। कैसे पता भाई, मैं जानता हूं कि 25% बराबर होता है 1/4। अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं तो इसका भी 3 गुना किया जाएगा, तो 75% हो गया 3 गुना, तो ये कितना हो गया 3/4 गुणा 260। भाई परसेंट क्यों नहीं ली, परसेंट इसीलिए नहीं ली, या 2.6 हो जाता फिर 75 हो जाता, तो 2.6 को गुणा 75 करने में दिक्कत आती है, बड़ा होता है। अब 30% की भी पता है हमें क्या होती है भाई, 30% क्या होती है, 3/10 होती है। तो 30% 3/10, नहीं तो देख लीजिए, अगर मैं इस परसेंट उठाऊंगा तो 2 जीरो लग जाएंगे, इस जीरो से ये कट गया, 3/10 हो गया। ठीक है भाई, तो 30% 3/10 इंटू 320, इस 4 से ये कट गया, पूरी बार कट रहा है, सॉरी 65 बार, और 65 गुना 130 और 60 200 195 प्लस इस जीरो से ये जीरो कटेगा, 32 या 96, क्या हो गया 291, आंसर आ गया। ये हो गया आपका आंसर भाई। तो परसेंट भी सोच समझ के हटानी है, अगर किसी की वैल्यू नहीं पता है तो उसकी तरफ से उठाकर इधर लाना है, अगर इसकी पता है तो परसेंट नहीं हटानी है। ठीक है, इससे इस प्रकार करने में हमें आसानी हुई। अगर मैं इस परसेंट को इधर रखता, देखिए इस 75 से उठाकर मैं परसेंट इधर रख देता मान लीजिए, तो 75 रहता या 260% होता, बट्टे 100 आता, परसेंट हटाता, इस जीरो से ये जीरो कटता, इस पॉइंट से यहां पर ये पॉइंट लगता, अब इसकी गुणा की जाती। ठीक है, तो मैंने ऐसे नहीं किया, इस प्रकार बताया। अब देखिए यहां से भी ये परसेंट नहीं हटानी है, क्योंकि 4 से 1/6 मैंने बताया भाई कि 1/24 होता है, इंटू 4800 भाई, 1/24 इंटू 4800। अगर देखिए भाई, अगर मैंने यहां से परसेंट आ दी, 2 जीरो कट जाएंगे, इधर कट जाएंगे भाई, कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 24 24 हो 25/6 इंटू 48। तो 6 से ये कट गया कितनी बार, 8 बार, 25 अट्टे 200। अगर ये इस प्रकार 200 आ रहा है तो मैं यहां इससे काट दूंगा 24 से, तो ही तो 200 आ गया भाई। ठीक है, प्लस किसी प्रकार से कर लीजिए, आंसर वही आना। सपोज पर आप जल्दी कर लें, उस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ये हो गया 1/17। ठीक है भाई, ये 1/17 की वैल्यू होती है, इस 17 से 300 बार कटेगा, बराबर एक्स तो हमें निकालना है भाई। ठीक है, प्लस 300 क्या हो गया 500, एक्स बराबर आंसर आ गया 500,
तो इस प्रकार जल्दी करना है। अगर आप यहां से इस परसेंट को उठाकर 2 जीरो काटते तो ये हो जाता 100/17 इंटू 51, फिर कटता 17 से 3 गुणा 100 से किया था 300, तो भी वही आता। कोई सा भी तरीका अपना लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है हमारा कि 5400, अब इसमें हटाना है या नहीं हटाना। क्या 5 से 5/9 की वैल्यू पता है? मुझे तो पता है भाई, क्या है 1/18। बट अगर नहीं पता हो तो 5400, 2 जीरो कट जाएंगे इस परसेंट से, इसे सॉल्व कर देना है। क्या हो गया 50/9, इससे ये 6 बार हो गया 300 आंसर आ गया। 18 54 तो भी 300 आ गया, ये तो हो गया आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 के 63% ऑफ 20। अब देखिए क्या 63% की वैल्यू पता है? नहीं पता, तो मैं इस परसेंट को इधर रख दूंगा, 20% कर दूंगा ऐसे भाई। मैं क्या कर दूंगा 20%, यहां से मैं इस परसेंट को हटा दूंगा, इस परसेंट को मैं यहां से कट कर दूंगा। तो अब मुझे 20% ही बताया कि 63 गुणा 20% ही होती है 1/5, तो क्या हो गया 63/5, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भाई। 14 को मैंने बताया था कि देखिए किस प्रकार पहचानना है, या पॉइंट से पहले जो दिया है वो मैंने इस प्रकार रख लिया। अब पॉइंट के बाद जो दिया वो मैं 0.33, मैंने बताया था कि 1/3 की वैल्यू होती है 0.33, अप्रोक्सीमेट 1/3 की वैल्यू 0.33, तो सीधे सीधे रख देना, 8 से 1/3 हो गया ये। अब 8 से 1/3 जो हो गया इसकी वैल्यू होती है, क्या होती है 1/12। ठीक है, अब ऑफ गुणा, मैंने ये भी बताया था कि 0.909 सॉरी 0.0909 ये होता है 1/11 की वैल्यू। किसकी? 1/11 की। तो 1/9 की क्या होती है 0.111। अगर दो सेम डिजिट आ रही है तो वो 1/11 की होती है, ये भी बताया था। अगर सेम आ रही है टोटल डिजिट तो वो 1/9 की होती है। अब इसमें 9 में कितने गुणा किया है तो 72 आ जाएगा, 8 का गुणा, तो भाई इसे लिखा जा सकता है कि 8/9, ठीक है 8/9, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि 8 से 1/11% की वैल्यू, ऑफ का मतलब गुणा। ठीक है भाई, ये सब मैंने बताया पीछे। अब 28.57% भाई 1/7 की क्या थी 14.28, 14.28 थी 1/7 की, ये मैंने बताया था। अब इसका दोगुना नहीं लग रहा, 14 का दोगुना 28 और 28 का दोगुना 56 होता है, ये 57 है। ठीक है, तो इसका जब दोगुना करूंगा मैं तो ये आएगा मेरा 28.57। तो अगर मैं इसका 1/7 का भी दोगुना किया जाएगा तो 2/7 आएगा। ठीक है 2/7, तो मैं अब लिखता हूं सभी की वैल्यू, क्या हो गया ये 28 सही 4/7% की वैल्यू होगी। ठीक है, इससे हम 0.7 का मतलब होता है 0.57 का मतलब होता है 4/7, इसीलिए मैंने लिख दिया 28 तो आगे रखना है, जिस प्रकार मैंने ये रखा 8.33 होता है 1/3, इस प्रकार 0.57 भी मेरा 4/7 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 28 से 1/7%, 1/11 का होता है 0.999, तो 8 से 1/9%, ये हो गया 462। अब 8 से 1/11 की वैल्यू 1/12, सॉरी 8 से 1/3% की वैल्यू 1/12, 8 से 1/11 की वैल्यू 8/11 होगी। इसमें 28 से 4/7% की वैल्यू 2/7 इंटू 462। अब भाई काटना है हमें, तो 11 से ये कटेगा, 11 चौक 44, 11 दूनी 22। ठीक है, 7 से ये कटेगा 6 बार, 7 6 42, 6 बार कटेगा, और 6 से भी ये कटेगा कितनी बार 2 बार,
अब इस 2 से भी ये 2 कट गया तो बचा क्या मेरे पास, सिर्फ 8, तो 8 हो गया आंसर, 8 हो गया आंसर। ठीक है, तो ये इस प्रकार पॉइंटों वाली फ्रैक्शन आनी चाहिए कि 1/3 की क्या होती है 0.33, 1/11 की क्या होती है 0.09, 4/7 की क्या होती है 0.57। तो इस प्रकार आनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफी। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।